अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं रोज़े से हूँ। और क्योंकि अभी तो दिन छोटा है ना, अभी 1 महीना और ऐसे ही रहेगा। पहले क्या था ना कि बहुत मगरिब की जो अज़ान होती है ना, वो काफ़ी शाम में होती थी, पौने 7 बजे इस तरह से, और अब जल्दी हो जाती है। पहले तो 5:30 बजे होती थी और अब यहाँ पे पौने 6 बजे मगरिब की अज़ान हो जाती है। तो इसलिए ना जो रमज़ान में जो हमारा रोज़ा छूटा था, तो मैं सोची कि उसकी अदायगी कर लेते हैं, तो उस रोज़े को रख लेते हैं। और हो भी जाता है, बस हिम्मत की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ में अगर हिम्मत करो ना, तो अल्लाह ताला फिर हिम्मत दे देता है। आप कोशिश करो तो अल्लाह हिम्मत ज़रूर देता है। तो आप ही मेरी रख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी रख लेती हूँ। तो और आप ही बोली थी कि मेरे घर की तरफ आ जाना, आप ही की तरफ जाऊँगी। आप ही बोली कि आप ही, मैं भी रोज़ा हूँ, तो बच्चों की आज छुट्टी है, तो बच्चे मगर ट्यूशन गए हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, कोई त्यौहार है यहाँ पे, तो उसकी छुट्टी है, लेकिन ट्यूशन बच्चे गए हैं। तो बच्चे जब ट्यूशन से आएंगे ना, तो फिर मैं आप ही की तरफ जाऊँगी और वहीं रोज़ा वोज़ा खोलूँगी। फिर बच्चों को अरबी लेके जाते हैं। तो पहले तो आप ही की तरफ जाते थे अरबी, तो वहाँ पे सिर्फ बच्चे जाते थे। और अभी ना एक अलीमा है, मतलब एक खातून है, एक औरत है, वो अलीमा है, तो वो मखरज के साथ पढ़ाती है। तो हम लोग भी पढ़े हैं, तो मखरज के साथ नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग, मैं सोची ना कि कुछ तो सीखना चाहिए। कोई अपना वक्त ना किसी चीज़ में मतलब अपना वक्त ज़रूर किसी चीज़ में लगाना चाहिए, और वो चीज़ अच्छी चीज़ों में लगाओ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उससे हमारा रब खुश हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची ना कि बच्चे जब जा ही रहे हैं, रोज़ मुझे लेकर के जाना है, थोड़ा दूरी पे है, रोड पार करना पड़ता है, रोड के उस पार है। तो अप्पी भी जा रही हैं और अप्पी के बच्चे भी जा रहे हैं, मखरज के साथ कुरान शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी स्टार्ट कर दी हूँ और बच्चे भी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह से अच्छा पढ़ाती हैं। वो आलिमा है, वो बाजी जो है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। तो बस रोज़ा वगैरह खोलेंगे, चाय पियेंगे हम लोग, और वहाँ उसके बाद ना अरबी चले जाएंगे। तो इसलिए आप ही की तरफ जाएंगे, नमाज वमाज पढ़ लेंगे, बच्चों के आने के बाद मैं आप ही की तरफ चले गई थी। अच्छा जी, तो फिर चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आप लोग वीडियो देखिए। तो हम लोग इफ्तार वगैरह बनाएं, अकेले में तो इतना एहतमाम नहीं हो पाता है, कुछ भी हल्का फुल्का खुजूर खाएं, पानी पिए, और कुछ भी हल्का फुल्का खा लेते हैं। लेकिन आप ही के साथ थे ना, तो आप ही 2 चीज़ बना दी थी, और खीर वगैरह मैं बनाई थी, तो यहाँ से मैं भी ले गई थी। तो बस आप लोग वीडियो देखिए, और इफ्तार वगैरह हम लोग बना रहे हैं, और जिस टॉपिक पे मुझे बात करना है तो उस टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा जी, तो मेरा आज का टॉपिक है शौहर और बीवी का झगड़ा, जो कि आज के माशरे में, हमारे माशरे में बहुत आम हो गया है। अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को नापसंद किया है वो चीज़ हम ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे तलाक का रेशियो बढ़ रहा है, अल्लाह ताला को नापसंदीदा चीज़ है ये, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है। शौहर और बीवी का झगड़ा से अल्लाह ताला बिल्कुल खुश नहीं होता है, और ये भी झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। मतलब सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि शौहर बीवी का झगड़ा भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो जो शौहर बीवी मिलकर रहते हैं, खुशी व खुर्रम से रहते हैं, तो उसे देखकर अल्लाह ज़्यादा खुश होता है, ना कि जो झगड़ा करते हैं उसे देख करके अल्लाह बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। कहे ना कि जो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो शौहर और बीवी का झगड़ा इतना बढ़ गया है तो शौहर बीवी है इतना खूबसूरत, इतना प्यारा रिश्ता, लेकिन एक दूसरे से हमें बहुत शिकायत रहती है। शौहर को बीवी से बहुत सारी शिकायत है, बीवी को शौहर से बहुत शिकायत है। जहाँ मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शौहर और बीवी माशाल्लाह से एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, उसके बाद भी दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतनी कड़वाहट, इतना बुग़्ज़ क्यों है? इसका क्या वजह है? तो हमें ये चाहिए कि हमें इस झगड़े को कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। तो जैसे अगर आप बीवी से पूछें उनके शौहर के बारे में कि तो वो बताएगी, वो अपने शौहर की बुराइयां या शौहर के बारे में, शौहर की कमियां इतना बताएगी कि बताते बताते रात हो जाएगा। यही चीज़ आप अगर अपने शौहर से पूछें उनके बीवी के बारे में, तो वो तो पहले बात ही नहीं करना चाहेंगे, हटाओ मुझे इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी है। अगर वो करेंगे ना, तो आप सुन करके आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि मतलब एक साथ रह रहे हैं, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, इतनी प्यारी फैमिली है, उसके बाद भी दोनों के दिल में इतनी ज़्यादा करवाहट है। तो इस करवाहट को दूर करें, ना कि इस करवाहट को बढ़ाएं। दूर से देखने में हर रिश्ता खूबसूरत लगता है, फ़ोटो पे देखते हैं तो लगता है ये कपल कितना बेस्ट होगा ना, लेकिन अगर उसके करीब जाइए तो वो बताएगा कि हम कितने बेस्ट हैं। मैं भी किसी को देखती हूँ ना, अल्लाह ये बंदा कितना नेक है ना, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसका बीवी के साथ सुलूक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
ये औरत कितनी अच्छी है ना, सबके साथ कितने अच्छे से पेश आती है, इसका अखलाक कितना अच्छा है, लेकिन इसका अखलाक उसके शौहर के साथ अच्छा नहीं है। तो जब हमारा घर में ही हमारा अखलाक अच्छा नहीं है तो बाहर में हम अच्छा अखलाक करके क्या करें। अखलाक का जो शुरुआत है वो घर से होनी चाहिए। अगर हम बेहतर इंसान वो है जो घर से उसका अखलाक अच्छा हो, ठीक है। तो शौहर और बीवी आपस में इतना झगड़ा करते हैं, इतना मतलब एक दूसरे को नापसंद करने लगते हैं, लेकिन रहते हैं एक साथ हैं। और कभी कभी तो मतलब मामला इतना बिगड़ जाता है कि मामला तलाक तक पहुंच जाता है, अलग होने की बात हो जाती है कि नहीं हम एक साथ एक छत के नीचे रह नहीं सकते हैं। क्यों इतनी करवाहट क्यों है? हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। ये जो रिश्ता है शौहर और बीवी का, ये हमारे अल्लाह ने बनाया, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है, इसको संभाल के चलना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि शौहर को ये चाहिए कि 15 दिन के लिए बीवी को अपने मैके भेज दे, वो भी खाली अकेले, बच्चों के साथ नहीं। वो जाए अपना वहाँ पे आराम से, फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद कर दे, उससे कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। उसको भेज दे कि जाओ तुम 15 दिन आराम करो। और घर का पूरा काम, बच्चों का देखभाल, बच्चों का लंच बॉक्स, बच्चों का स्कूल, बच्चों का कपड़ा धोना, आयरन करना, मतलब माँ जो अपने बच्चों का पूरा काम करती है, अपने शौहर का पूरा काम करती है और घर का सारा काम करती है। ये सारा काम एक हस्बैंड जो होते हैं एज अ हस्बैंड वो 15 दिन संभाले। इसी तरह हस्बैंड कहीं गायब हो जाए, 15 दिन के लिए चला जाए, फ़ोन उन सब बंद कर दे और कुछ नहीं, ना ग्रॉसरी ला के रखे, ना सब्जी ला करके रखे, ना गाड़ी में पेट्रोल भराए, कुछ भी काम ना करे, बस वो 15 दिन के लिए कहीं चले जाए। और बीवी को ये चाहिए कि हस्बैंड जो काम हस्बैंड करता था वो सारा काम बीवी करे। तो दोनों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि किसका कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। शौहर और बीवी दोनों को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए कि शौहर जो काम कर रहे हैं ना वो उसमें परफेक्ट है, बीवी जो काम कर रही है वो उसमें परफेक्ट है। देखें, शौहर किसी के पास इतना जिगर नहीं है कि वो 15 दिन अपने घर का काम कर ले और ऑफिस का भी साथ में काम कर ले, ना ही औरत के पास इतना जिगर है बीवी के पास कि वो उनका अपने शौहर का भी काम कर ले और घर को भी संभाल ले। तो अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया है शौहरों को बाहर का काम करने के लिए, बीवी अपना घर का संभाले, अपने बच्चे संभाले, तो उसी तरह से चलने दे। और ये ब्लेम ना करे कि अरे आप इतना लेट आते हैं, पता नहीं दिन भर तो आप काम ही करते हैं, रात में अगर आते हैं तो क्यों आते हैं, सिर्फ मैं खाना खाने के लिए आते हैं और मैं कपड़ा धो करके इस्त्री करके रखूं और आप पहन करके फिर ऑफिस निकल जाएं। अगर आप बीवी से पूछेंगे तो वो ये कहेंगी कि उनकी नज़र में तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मेरी कोई कदर नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। वो अपना आते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते, कपड़ा चेंज करते, नहाते धोते, बाहर निकल जाते हैं, अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। शौहर से बोलो तो शौहर कहते हैं कि मेरी भी कोई ये नहीं है, पहले उनके रिश्तेदार आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, बाद में मैं आता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या बात करूँ, मैं क्या उनके पास जाऊँ। इस तरह की शिकायतें रहती हैं शौहर और बीवी के पास। मतलब दोनों को ये लगता है कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हम क्या करते हैं ना कि जब हमारा लड़ाई होता है हमारे शौहर के साथ तो हम कहते हैं कि बेटा पापा से कहो कि मम्मी ने खाना बना दिया, जाकर खाना निकल गया, खाना खा ले। मम्मी ने कपड़ा इस्त्री करके कबर्ड में रख दिया है, जाके निकाल दे। या मम्मी को कोई पैसे की ज़रूरत है, पापा से कहो मुझे पैसा दे दे। हस्बैंड भी यही कहते हैं कि मम्मी से कहो कि मैं बिजली का बिल पटा दिया हूँ, या मैं ग्रॉसरी लाने जा रहा हूँ, या कोई भी काम अपने बच्चे से कहते हैं। आप एक काम करें ना, आप बच्चों से ना कहें, आप डायरेक्ट बैठ के बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना समझें, सीखें। अगर कोई भी बात है बैठें, बताएंगे ये काम है मैं तुम्हारा कर दिया हूँ। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है, लड़ाई झगड़ा छोटी मोटी होती भी है, हर घर में होती है, तो आप बैठ के बात करें कि बैठो 2 मिनट मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, मैंने ऐसा क्या कहा था, अच्छा मेरा कहने का इंटेंशन ये नहीं था, मैंने ऐसा नहीं कहा वैसा कहा, तुम हर बात में गुस्सा क्यों हो जाती हो। ये शौहर को बीवी भी इसी तरह से कहें, अरे मैं ऐसा नहीं कह रही थी, आप इस बात को इतना माइंड क्यों कर गए, छोड़ो न, जाने दो न, लेट गो करें, हाथ मिलाएं और हक करें और जाने दें, रफ़ा दफ़ा करें, दरगुजर करें। देखिए इतना भी मुश्किल नहीं होता, वो आपके शौहर है, कोई गैर नहीं है, कोई बाहर का कोई इंसान नहीं है जिससे मिलना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आप शैतान को क्यों मौका देते हैं खुश होने का? आपको पता है जब शौहर और बीवी का झगड़ा होता है ना तो शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो शैतान को खुश करने का मौका ना दें। अगर कभी छोटी मोटी अनबन हो भी जाती है ना तो आपस में दरगुजर कर ले, मिल जाएं, शॉर्ट आउट करें, खेला ख़त्म करें। नहीं, शैतान को हम क्यों खुश करें। ठीक है मेरी हो गई लड़ाई, हो गई, लेकिन अब मेरे हस्बैंड है, मैं अच्छे से रहूँगी, मैं अच्छे से बात करूँगी। कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि जो घर में लड़ाई झगड़ा होती है, मैं मतलब शौहर बीवी से मुखातिब हो रही हूँ, शौहर बीवी का लड़ाई होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मतलब तो उस घर में चाहे वो आलिम दीन क्यों ना हो शौहर और बीवी, उस घर में बरकत नहीं रहती, ठीक है। और जिस घर में
थोड़ा ही सा मतलब मोहब्बत के साथ रहा जाता है, सिला रहमी के साथ रहा जाता है। शौहर और बीवी एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं। भले वो आलिम दीन घर ना हो, नॉर्मल सा घराना हो, गुनाहगार घराना हो, लेकिन उसके घर में बरकत होता है। यह हदीस है। तो कोशिश करें ना कि अपने घर में मतलब खुशी वाला माहौल लाएं, अच्छे से रहें, हर चीज़ को मतलब अच्छे से लेकर के चलें। हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को हर चीज़ को मैनेज करें। देखिए बहुत, मैं हमेशा कहती हूँ कि शौहर और बीवी का रिश्ता है ना, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है अगर इसको अच्छे से निभाएं तो। नहीं तो इससे बुरा रिश्ता कोई नहीं है। अगर शादी, कहते हैं ना, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि शादी अगर अच्छी है आपकी, अच्छे इंसान से हो गई तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। अगर गलती से कोई ख़राब इंसान मिल गया तो कब्र की दीवार तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब सारी ज़िंदगी आपको उस इंसान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अच्छा बनाएं। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक दूसरे को ना माफ़ करना सीखें। जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे, दरगुजर नहीं करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी आसान नहीं हो पाएगी। अगर शौहर कुछ बोल दे तेज़ आवाज़ में तो बीवी बर्दाश्त कर ले, बीवी कुछ बोल दे तो शौहर बर्दाश्त कर ले। शौहर को चाहिए कि गुस्सा कम करे, बीवी को चाहिए कि गुस्सा कम करे। ये गुस्सा ना शैतान दिलाता है। शैतान चाहता है, शैतान कभी नहीं चाहता कि शौहर बीवी मिल कर रहे हैं। शैतान चाहता है कि शौहर बीवी झगड़ा करे, लड़े झगड़े। तो ना शैतान को मौका न दे। अच्छा जी, तो बस हम लोग का यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया था, हम लोग डिनर कर रहे थे। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।